नमस्कार, उत्तराखंड का बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पूरा देश धूमधाम से आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा राष्ट्रगान के साथ ही झंडारोहण भी किया गया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए उसको बनाया गया था उन सभी पर चलते हुए और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने संकल्प लिए हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत, उसको बनाने का भी यह संकल्प लेने का आज शपथ लेने का दिन है। हम सब लोग उस पर चलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने में अपना योगदान देंगे और जो 5 संकल्प प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखे हैं उन 5 संकल्पों पर चलते हुए एक नए राष्ट्र का जो एक राष्ट्र को बनाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें हम सभी लोग योगदान देंगे। उत्तराखंड राज्य में भी हम सब लोग एक गिलहरी की भांति अपने संविधान पर आस्था रखते हुए प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए और जो हमारे यहाँ पर प्रत्येक वर्ष हम सबको आपदाओं से अन्य चीज़ों से जूझना पड़ता है, उन सभी पर भी पार पाने का और एक साथ होकर सब लोग आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। सभी को शुभकामनाएं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि भाजपा कार्यालय में भी तिरंगा फहराया और कार्यकर्ताओं को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो उत्तराखंड में बीजेपी कार्यालय में झंडा फहराया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे और उसके बाद झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे और कई कार्यकर्ता नेता भी यहां पर मौजूद रहे। तमाम प्रदेशवासियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मुख्यमंत्री ने बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह द्वारा ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान उन्होंने भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी याद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज समस्त देशवासियों को देश हित के लिए संकल्प लेना चाहिए। सूबे के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 74वां गणतंत्र दिवस बागेश्वर में मनाया। आपको बता दें कि बागेश्वर जिले में पुलिस लाइन माल्टा में आयोजित गणतंत्र दिवस पर पुलिस विभाग द्वारा भव्य परेड आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा बागेश्वर प्रशासन और पुलिस को जनता के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने की कसम भी खिलाई गई। बागेश्वर से कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि हमारे पूर्वजों की मेहनत से हमें एक धर्मनिरपेक्ष संविधान मिला है। पूजनीय बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा स्वरचित संविधान में सभी के अधिकार सुरक्षित हैं। भारत की आजादी में शहीद हुए शहीदों को नमन करते हुए सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है। पढ़ी थी, उसमें पूरा हमने जो प्रियम्बल होता है वो पढ़ा, तो उसमें हमने जो बातें बोली हैं, जैसे हम जो है इक्वालिटी की हमने बात की, लिबर्टी की बात करी, जस्टिस की बात की, तो वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जो प्रशासन है, पुलिस है या सरकारी जितने भी अधिकारी हैं, वो सारी चीज़ उनको, जनता को वो सब जो हमने प्रियम्बल में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं वो सारी वैल्यूज़ हम उनको दें। और जनता से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो आपस में भी, जैसे हम उसमें भाईचारे की भी बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो भाईचारा बनाए रखें और जो सामाजिक जो सौहार्द होता है वो बनाए रखें। वहीं 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड विधानसभा में आपको बता दें कि अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने ध्वजारोहण किया और देश और प्रदेशवासियों को
गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ऋतु भूषण खंडूरी ने विधानसभा में मौजूद सभी कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि 75 सालों में भारत में विकास हो रहा है, जिसमें पिछले 7-8 सालों में तेजी आई है और देश में योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के साथ ही देश और प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। केदार घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। केदारनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था में लगे ITBP के जवानों ने बताया जा रहा है कि केदारपुरी लगभग 4 फीट बर्फ ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और धूमधाम से इसे मनाया। विभिन्न विद्यालयों के नौनिहालों ने प्रभात फेरी निकालकर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तल्ला नागपुर की सीमांत ग्राम पंचायत घेमतोली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नवनिर्मित अमृत सरोवर में जनप्रतिनिधियों ने ध्वजारोहण कर 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। कांग्रेस की यात्रा पर सीएम धामी ने तंज कसा है। सूबे के मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि एक तरफ से गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में सिर्फ देश को बांटने का काम किया है, न कि देश को जोड़ने का। साथ ही सीएम ने कहा है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है, जबकि कांग्रेस इसके खिलाफ थी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस को देखकर तो पहले ही प्रदेश की जनता अपने हाथ जोड़ लेती है। अब कांग्रेस अपने इस अभियान के तहत लोगों से माफी मांगने जा रही है। देश की आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने देश के साथ समझौतों पर समझौते किए हैं और उन्होंने अपने पार्टी के हितों के लिए, अपने हितों के लिए, उनके जिन्होंने 55 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया है, हमेशा वो काम किया है, जिसके कारण से आज देश के अंदर बहुत सारी परेशानियां आज भी बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद जो कश्मीर की समस्या थी, उस कश्मीर की समस्या का समापन हुआ है। धारा 370 समाप्त हुई है। देश के अंदर नक्सलवाद था, आतंकवाद था, तमाम प्रकार का एक मैं कहूँ कि हर तरीके से, कहीं क्षेत्रवाद, कहीं वर्गवाद, इन सब से अगर किसी ने देश को उबारने का काम किया है, देश को आगे ले जाने का काम किया है, तो भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो हमेशा से करती आई है, समझौतों पर समझौते तुष्टीकरण करना कांग्रेस का काम है, वो आज भी कर रही है। देश की जनता इसको भली भांति समझ रही है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर बयान देते हुए कहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। बलूचिस्तान, POK और सिंध क्षेत्र का बहुत जल्द भारत में विलय होगा और पाकिस्तान अदना सा देश रह जाएगा। वहीं रामचरितमानस और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर छिड़ी बहस पर रामदेव ने कहा कि देश में रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, जिसका उद्देश्य सनातन संस्कृति को नीचा दिखाना है और ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में ध्वजारोहण करते हुए स्वामी रामदेव ने देशवासियों और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। देश में एक रिलीजियस टेररिज्म चल रहा है, हिंदू सनातन धर्म को नीचे दिखाना। सनातन मूल्य क्या है? जो शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक मूल्य है, जो इटर्नल ट्रूथ है, वही सनातन धर्म है। अब उस सनातन धर्म पर जो तरह तरह के लांछन लगा करके, कभी हमारे धर्मशास्त्रों का आश्रय लेकर के, कभी हमारे महापुरुषों के चरित्र पर लांछन लगा करके जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ये सारे के सारे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इशारे पर या तो षड्यंत्र कर रहे हैं या अपनी कुत्सित कुंठाओं और अपनी बौद्धिक दरिद्रता और दिवालियापन के शिकार होकर के इस भारत को कहीं ना कहीं अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनका पुरजोर विरोध सारे देशवासियों को करना। चमोली जिले में नंदा देवी राजजात
यात्रा के कार्यों में हुई गड़बड़ी के आरोप में सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली रजनी भंडारी को हटा दिया है। इस संबंध में जिलाधिकारी चमोली अध्यक्ष का चार्ज नियमानुसार उपाध्यक्ष को दिए जाने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में शासन ने विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में वर्ष 2012 से 13 में पर्यटन विभाग से आवंटित बजट से नंदा राज्य यात्रा का संचालन हुआ था। इस दौरान करीब 64 योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। इस मामले की जांच शासन ने कराई। आपको बता दें कि जांच में बड़ी गड़बड़ी की पुष्टि हुई थी। इस पर आज शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटा दिया। अपर सचिव ओमकार सिंह ने इस विधिवत आदेश इस पर जारी कर दिया। अल्मोड़ा के विकास खंड भेसिया छाना के बड़े छीना में सरकार जनता दरबार के माध्यम से बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। बता दें जिसमें प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एवं सांसद अजय टम्टा ने शिरकत की। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी शिकायतों को शिविर में रखा और लोगों की समस्याओं को सुना, उनका समाधान भी किया। बता दें कि इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार जनता के द्वार माध्यम से गांवों के हर वर्ग की समस्या का समाधान करेगी। हर ब्लॉकों में सरकार जनता के द्वार के कार्यक्रम के अनुसार जो है आज हमने बाड़ी छिना में एक जनता शिविर लगाया है, जनता दरबार भी लगाया है, लोगों की भी सुनी है, बहुउद्देशीय शिविर भी लगाया है और इसमें सैकड़ों लोग आज प्रतिभाग भी हुए हैं। सैकड़ों लोगों ने अपनी शिकायतें भी की हैं। हमारे यहाँ पे सांसद जी भी हैं, जिलाधिकारी भी हैं, जिले के सभी अधिकारी हैं और मैं कह सकता हूँ कि इससे बहुत बड़ा लाभ आम जनता को हो जाता है, गाँव के लोगों को भी हो जाता है क्योंकि वो अपनी बात जो है सीधे यहाँ पे रख सकते हैं। वहीं चमोली जनपद के सुदूरवर्ती विकासखंड देवाल में चमोली हाइड्रो पावर नाम से चल रही सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना अपने मनमाने रवैये से सरकार को लाखों का राजस्व का चूना लगाने पर तुली हुई है। दरअसल देवाल में कैल नदी पर चल रही 5 मेगावाट की इस विद्युत उत्पादन कंपनी ने डैम साइट पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मेंटेनेंस का काम किया और ऐसे में जेसीबी मशीन की मदद कंपनी ने कैल नदी में मलबा सफाई के नाम पर कई बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उपखनिज निकाला जा रहा है और इस उपखनिज को डैम साइट पर किए जा रहे निर्माण कार्य में प्रयोग किया जा रहा है। तस्वीरें बता रही है कि आखिर किस तरह से जो कंपनी है उस कंपनी कैल नदी से रेत, बजरी और साथ ही साथ पत्थर निकालकर निर्माण कार्य में प्रयोग कर रही है। जो ये सामान जो आपके द्वारा मेरे संज्ञान में आया कि जो ये सामान जो है वहीं पर मरम्मत कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको मैं एक बार खान अधिकारी द्वारा चेक करवा लिया जाएगा, संयुक्त निरीक्षण करवा के कि अगर उसकी रॉयल्टी नहीं भरी गई है तो विधिवत कार्रवाई करी जाएगी और रॉयल्टी वसूली जाएगी। नहीं, बिल्कुल ऐसा, खैर मेरे अपने क्षेत्र में तो यही वो रहती है कोशिश कि ऐसा कोई भी मामला ना है। हम पहले ही जो भी ऐसा कार्य होता है उसकी हम रॉयल्टी और जीएसटी पहले ही जमा करवा लेते हैं। इस मामले में भी अभी खैर एक बार वर्जन उनसे लेना पड़ेगा खान अधिकारी से कि क्या रॉयल्टी जमा हुई है, नहीं हुई। अगर नहीं होगी तो फिर तो उसी के तहत कार्रवाई की जाए। वहीं केदार घाटी में बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। ग्रामीणों ने ब्रह्म बेला पर घरों सहित मठ मंदिरों में पूजा अर्चना, जलाभिषेक व जौ की बलिया घरों की चौखटों में लगाकर क्षेत्र की खुशहाली और विश्व समृद्धि की कामना की। तीर्थ स्थलों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। बसंत पंचमी को ऋतु परिवर्तन का द्योतक माना जाता है। बसंत पंचमी पर्व से संस्कृति में नव ऊर्जा का संचार होने लगता है और धरती में अनेक प्रजाति के पुष्प खिलने लगते हैं। बसंत पंचमी के बाद प्रवासी पक्षी मैदानी इलाकों से हिमालय की ओर रुख करने लगते हैं और बसंत पंचमी के बाद केदार घाटी में अनेक प्रजातियों के पक्षी की मधुर धुन सुनाई देती है। वहीं गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर कुंड के समीप सिंगोली भटवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का डैम साइट एरिया स्थित है। आपको बता दें कि कुंड से गुप्तकाशी की ओर जा रही सड़क की बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। ये क्षेत्र भूध साफ होने के कारण सड़क पर गड्ढे बने हुए हैं, जिससे वाहनों को चलाना बड़ी कठिनाइयों का काम है। बता दें आपको कि इस क्षेत्र में पावर प्रोजेक्ट के बैराज से सटी सड़क पर कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसके संबंध में ग्रामवासियों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों के कई बार शासन प्रशासन और L&T कंपनी को बताया गया है, लेकिन किसी ने भी यहाँ कोई भी
उचित कार्रवाई नहीं की। तो एल&टी का डैम है, बैराज है जो सिंगोली बटवाड़ी जो जल विद्युत परियोजना है, उसका जो डैम है तो डैम साइड पे आज तक भी अभी भी कोई भी सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई है, जबकि मेरे द्वारा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा कई बार जिलाधिकारी महोदय बंदना जी और जिलाधिकारी महोदय मनोज गोयल जी को लिखित और मौखिक रूप से बताया गया, लेकिन आज तक अभी भी कुछ भी वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। और सड़क की जो दुर्दशा है कुंड से गुप्तकाशी, तो वो हाथ चौका न्योता तो दे ही रहा है। बार बार हिचकोले खा के लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने के चक्कर में जो है बड़ी मुश्किल से आते जाते रहते हैं। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि आप तुरंत इस दयनीय स्थिति को सुधारने का कष्ट करें। देहरादून जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य सरकार पुनर्वास के लिए पूरी तत्परता के साथ जुट गई है। बता दें आपको कि इसी क्रम में जिलाधिकारी चमोली ने सचिव मुख्यमंत्री को 5 अलग अलग विकल्प भेजे हैं। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और लोगों को बसाने और मुआवजे दोनों ही बिंदुओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बता दें आपको कि राज्य सरकार दोनों विषयों पर निर्णय ले सकती है, यानी मुआवजे के साथ ही लोगों को दूसरे स्थान पर बसाने के साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि मुआवजा भी दिया जा सकता है। इसकी एक बार चर्चा मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर भी होगी, इसके बाद फैसला लिया जाएगा। वहीं पूरा देश आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। वहीं आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस मुख्यालय में भी ध्वजारोहण किया गया। डीजीपी अशोक कुमार ने किया ध्वजारोहण। इस मौके पर डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को संविधान पद की शपथ दिलाई। वहीं जनपद रुद्रप्रयाग के न्याय पंचायत फाटा के सभी विद्यालयों में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। जनपद के सीमांत क्षेत्रों में स्थित गुप्तकाशी, फाटा, रामपुर, त्रियुगी नारायण के विद्यालयों में प्रातः स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली और उसके पश्चात निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया गया। सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।